Hello world, this is Shruti Pandey and today I have with me yet another amazing founder, Mr. Shubham Bansal, the founder of Top Beat and not just Top Beat but इस बंदे ने ना इतने सारे टॉप और बीट किए हैं कि बहुत सारे आज फाउंडर तो नहीं स्टार्टअप्स के बारे में समझने सीखने मिलेगा। इसलिए मैं और भी चाह रही थी कि शुभम जी आए और हम हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करें। सो थैंक यू सो मच शुभम फॉर गिविंग मी योर टाइम। और पहले बताते तो मैं भी चाय रखती यार, मेरे को ये कुछ चाय पे चर्चा विद फाउंडर्स, क्या मजा आएगा। वर्चुअली सही में बोलूंगी, मैंने हाँ, फाउंडर के साथ चाय पी। बहुत जरूरी है। बात करनी है तो चाय तो जरूरी है। चाय तो जरूरी है, तो ये चाय का कोटा आते रहेगा मतलब मैं भाभी। ये अभी नहीं अभी मैं लिमिट कर रहा हूँ। सो लाइक मेरे यहाँ दिन में 4 से 5 चाय जाती है, तो लाइक आई एम ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट ऑन दैट। तो आज का मेरा लास्ट आई थिंक ये कप मेरे को मिलने वाला है, इसके बाद मिलेगा भी नहीं मेरे को। दैट इज सैड। सो आपको इतनी चाय पीने के बाद नींद आती है? मेरे को तो चाय कॉफी अगर ज्यादा हो गया सिस्टम में तो बहुत प्रॉब्लम यार होती नहीं, आई थिंक बचपन से इतनी मतलब वो कॉलेज लाइफ से इतनी चाय हो गई कि बॉडी इज नाउ अडेप्टेड की है। चाय पी के फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक कॉफी पी के भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो आई थिंक वो अडेप्ट हो गया है। इट इज मोर की थोड़ा सा मन को शांति मिलती है, गले को शांति मिलती है। स्पेसिफिकली रिमोट वर्किंग कल्चर में देर इज सो मच टू टॉक, इट वो गले पे स्ट्रेन आता है। देन जैसे आई सिंग ऑल्सो, तो वो गले पे स्ट्रेन आता है। तो आई थिंक दैट गिव्स अ टेम्पररी रिलीफ, एक रिलीफ मिलता है। बस वही है, बाकी आई थिंक ये सब तो सही। जस्टिफिकेशन है। अल्टीमेटली क्या है, आदत है, वो एडिक्शन है। सोचा तो पूछूंगी कि यार गिटार विटार बजा लेते हैं कि नहीं, जब दुनिया को सिखा रहे हैं चीजें। नहीं, हाँ बिल्कुल सुनने बजाते में हैं। एक दो लाइन आज आपसे। I started learning when I was like 6 years old, so have been playing and performing since whole my life, and that is one of the reason कि क्यों मैंने म्यूजिक चूज किया for my next startup. So yeah, म्यूजिक से बहुत पुराना कनेक्शन है, लाइक बचपन से कनेक्शन है। So yeah. आर यू लाइक क्लासिकली ट्रेन्ड और ट्रेन्ड इन एनी? No, no. I just learned music in a local class, you know, the one we are trying to compete with. So मैंने लोकल क्लास में सीखा। यहाँ पे सर थे, काफी अच्छे से उन्होंने सिखाया बचपन में। देन फिर कॉलेज में अपने आप परस्यू करते रहे, गाने आते रहे, बजाते रहे, बजाया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो समझ में आया कि शायद अच्छे हैं, अपन भी अच्छे हैं बजाने में। खुद तो बजाते थे, बट जब लोगों ने अप्रिशिएट किया तो लगा कि यार यार शायद अच्छा बजा रहे हैं, मतलब हम भी अच्छे हैं। तो उसको और क्राफ्ट किया आर्ट को, और गाने सीखे, और डेप्थ में गए म्यूजिक के टेक्निकल एस्पेक्ट में, थियोरेटिकल एस्पेक्ट में। प्रैक्टिस करते रहे, परफॉर्मेंस करते रहे, तो उससे स्टेज कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर कुछ कंपोजिशंस वगैरह भी किए, लोगों के सामने किए, तो उनको अच्छा लगा, तो लगा कि यार ठीक है, म्यूजिक की समझ है। आई थिंक द वैलिडेशन वाज मोर कि यार लोग अप्रिशिएट करें तो समझ में आ रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, राइट। सो वैसे किया, बाकी कभी नेवर ट्रेन्ड क्लासिकली और ऐसे टेक्निकली कभी ट्रेनिंग करी नहीं है। एंड सिखाता रहा मैं लोगों को। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, उसके बाद जॉब भी करी, तो आई ऑलवेज कंटिन्यूड माय पैशन फॉर म्यूजिक थ्रू टीचिंग। लोगों को सिखाता रहा, लाइक 6 साल की बच्ची, 50 to 55 ईयर्स ओल्ड लोगों को मैंने गिटार सिखा रहा आउट ऑफ पैशन। ठीक है, तो सिखाता रहा। एंड आई थिंक वो सिखाता रहा, उस चक्कर में ओवर द लास्ट 10 years of my personal like professional experience, I got to understand कि यार यूजर का क्या प्रॉब्लम, लाइक बिजनेस सेंस में, कि यार यूजर का ये प्रॉब्लम है, मार्केट में ये प्रॉब्लम है, बिजनेस में ये प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं, स्टार्टअप में इसी को क्यों नहीं सॉल्व करें। जब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज भी है, पैशन है, म्यूजिक एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो इधर उधर की चीज ना करके म्यूजिक को ही क्यों ना सॉल्व करें, मार्केट भी बड़ा है। सो ऑल द पीसेस वर ऑफ द पजल वर इन द right place to give me a life which I can look forward to every morning. Right. I think that Wow, is, yeah. that's good. That is so amazing to listen. And is it also a little bit of the luck factor? क्योंकि ये वाली सारी चीजें तो आपके लिए हो गई, पर ऐसी टीम मिलना या ऐसे लोग मिलना जो कि म्यूजिकली अलाइंड हो और वो भी ऐसा कुछ आपके सफर में जुड़ना Yeah, चाहे। luck definitely goes a long way. Like, I think, uh, I don't know how to answer it, but what I believe is कि आप करते रहो, बहुत सारी चीजें करते रहो। एंड मेरा एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि लक इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। द मोर नंबर ऑफ एक्शंस यू डू, द बेटर आर द चांस कि कोई ना कोई एक्शन लक पे जाएगा। लाइक आप डार्ट्स मार रहे हो, तो आपके डार्ट्स एक एक्शन है, तो अगर आप बहुत सारे मारोगे तो कोई तो बीच में लगेगा। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई कंसिडर लक। अगर आप एक भी नहीं मारोगे तो लक के भरोसे तो वो बीच वाले डार्ट बुल जाए तो लगेगा नहीं।
राइट? सो आई थिंक बस करते रहो, बाकी तो यार मतलब इट्स गुड टू हैव पीपल हु अलाइन विद योर विजन, जो कि जिनके वर्क एथिक्स अच्छे हैं, स्पेसिफिकली हम रिमोटली बिल्ड कर रहे हैं, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव पीपल हु हैव ग्रेट वर्क एथिक्स, जो कि ऑनेस्ट हैं, जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, चाहे टैलेंटेड कम है, फर्क नहीं पड़ता, सही बात है। क्योंकि वो वर्क एथिक्स अच्छे होते हैं तो सीख जाते हैं लोग। सही सो आई थिंक बोल या इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव दैट काइंड ऑफ पीपल सही एंड बोल। वर्क विद दैट काइंड ऑफ पीपल। अगर जो लिखा है उधर वो यू आर एक्चुअली लिविंग अप टू दैट, एक्सप्लोरिंग द न्यू होराइजन। व्हाट आई या गजब है यार, गजब है। सो ये एक वो भी अपनी जनरेशन रही है ना, वेर पीपल स्पेशली बॉयज यूज्ड टू हैव दैट गिटार टू इम्प्रेस गर्ल्स इन द कॉलेज। वो वाला भी आज फील भी होता है, है थोड़ा सा आज भी। आज भी होता है वो तो यार, वो तो आई थिंक वो तो कभी नहीं जाएगा, गिटार बनाई इसलिए है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट इज नॉट अबाउट ये सब चीज होती है, मैटर भी करती है, इंपॉर्टेंट भी है, ये नहीं बोलूंगा कि ये डमी मैट्रिक या वैनिटी मैट्रिक है, किसी का है, अगर उसको शौक है कि यार उनको गिटार बजा के रॉकस्टार बनना है, तो उसको है। बट आई थिंक डीपर, ऑन अ वेरी डीपर लेवल, म्यूजिक इज म्यूजिक is perhaps the only activity, creative activity, perhaps the only activity which is which trains you in a logical way and analytical way, because it's like learning a new language. Yeah. It has tremendous, it's completely driven by maths, by the way, it's purely maths. Second, in the rules of mathematics, आप कितनी क्रिएटिव निकाल सकते हो, मतलब कितने करोड़ों अरबों गाने आ चुके हो चुके हैं, एंड इतने अरबों गानों के बाद भी नया गाना आप बना सकते हो। सो लाइक द ब्यूटी इज, क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, सही बात। एंड ये बॉडी और माइंड दोनों को साथ में कनेक्ट करता है। तो हम्म, जब आप अपने ब्रेन को बोलते हो कि यार ये नोट बजाना है, वो फिंगर्स, वो गले से वो definitely। आवाज निकलना, वो मसल्स वो कंट्रोल होना चाहिए। सो आई थिंक म्यूजिक, मैथ्स एंड मोटर स्किल्स, ये तीनों को कंबाइन करता है म्यूजिक। एंड जब आप म्यूजिक सीखते हो तो म्यूजिक का एक, अपार्ट फ्रॉम कॉन्फिडेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि म्यूजिक से आपका सोशल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। एक इंडिविजुअल लेवल पे तो आपका डेवलपमेंट होता ही है, आपको क्रिएटिविटी समझ में आएगी, कॉन्फिडेंस समझ में आएगा, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, बट एक जो सोशल डेवलपमेंट होता है ना, वो म्यूजिक से बहुत फास्ट होता है, क्योंकि म्यूजिक बाय डिफाइंड इज अ सोशल एक्टिविटी। आप बजा रहे हो तो किसी और के लिए बजा रहे हो, या किसी को सुना रहे हो तो उसकी लाइफ में जॉय आ रहा है। आप जब म्यूजिक सुन रहे हो तो किसी का बनाया हुआ म्यूजिक सुन रहे हो। आप डांस करो तो एक म्यूजिक पे डांस करो जो कि सब लोग एक ही साथ कनेक्ट कर रहा है उसको। सो आई थिंक म्यूजिक बहुत सोशल है, बहुत एंशियंट है। हाँ। साउंड, रिदम, बीट, टॉप बीट नेम भी हमने इसलिए चूज किया था क्योंकि बीट इज फंडामेंटल टू ह्यूमन लाइफ। चाहे आप फिलोसफिकल लेवल पे उसको ओम साउंड बोल लो, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, बट कि एक जो हम बोलते हैं कि एक साउंड है वर्ल्ड में, या एक बॉडी की रिदम है, या एक स्लीपिंग साइकिल है, एक सर्काडियन रिदम है, जो अपन बोलते हैं कि बॉडी की क्लॉक होती है, हार्ट बीट है। एवरीथिंग इज अ बीट, एवरीथिंग हैज अ रिदम टू इट इन अ सर्टेन लेवल। एंड वी वांट कि यार आप जब म्यूजिक सीखते हो तो समहाउ आपकी लाइफ वो बीट में आती है, टॉप बीट। सो दैट्स द आइडिया। क्या लाया है यार, क्या लाया है। एक तो खतरनाक आंसर दिए हो, ऊपर से उसमें टॉप बीट को भी लपेटे हो तुम, एकदम टॉप बीट आंसर था ये। एंड आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली, चाहे तुम म्यूजिक बनाओ या सुनो, मतलब मेरे लिए तो खुशी वाला एस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है। बहुत द इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस दैट यू गेट, चाहे तुम सैड हो चाहे तुम हैप्पी हो, तुम्हारे मूड के हिसाब से म्यूजिक भी चेंज होता है, पता है। मतलब अचानक से जी, तुम्हारा मन करेगा आज रफी सुनना है, तो अचानक से तुमको नहीं नहीं हार्ड रॉक सुनना है। सो आई थिंक या everything from a bhajan to a hard rock, everything is music, right? अलग अलग फॉर्म एवरीथिंग इज म्यूजिक। है तो सबका सब चीज संगीत है। या सो या बहुत मुझे गजब। एक हमारे एक पेरेंट, एक बच्चा है, उसके पेरेंट ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी जी। कि म्यूजिक के लिए, म्यूजिक सीखने के लिए सुनना जरूरी है, हाँ। एंड सुनने के लिए कंसंट्रेशन होना जरूरी है। क्योंकि जब आप बोलते हैं लिसनिंग एबिलिटी, जो बोलते हैं कि यार हाउ टू इंप्रूव योर लिसनिंग एबिलिटी, तो जब आप म्यूजिक सुनते हो तो आप समझते हो कि अच्छा इसमें सुर ऊपर है, इसका ये इमोशन है, आप वो समझने की कोशिश करते हो। जब आप वो समझते हो तो उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जब आपकी लिसनिंग एबिलिटी बढ़ती है तो आप किसी से बात कर रहे हो तो आप वहां पे भी वो मूड समझ सकते हो, वो टोन, बंदा क्या टोन में बोल रहा है,
वो आप समझ सकते हो। तो आई थिंक वो ब्यूटी है म्यूजिक की। आई थिंक आज मुझे और भी अच्छे से इस चीज का मतलब समझ गया, बिकॉज यू नो म्यूजिक में ऐसा कहते हैं कि देर आर श्रुतियां, मतलब जो हम्म। ऑक्टेव्स होंगी या श्रुति बॉक्स होता है, तो आपका तो नाम या हाँ, तो वो लिसनिंग और ये सब सुनने से वाली ही चीज हाँ, तो है ना, कि इट्स बेसिकली कि agreed। लोग जो बहुत दिग्गज लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसकी श्रुति बिगड़ गई। तो श्रुति बिगड़ गई जो है वो वही है कि यार इसने कुछ सही नहीं किया, जो कुछ बैठा नहीं, सही नहीं किया। तो जो कितना गौर से सुन रहे हैं कि वो एक म्यूजिक के 24वें हिस्से को भी समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। सही बात है। मुझे आई थिंक इस वजह से भी अपना नाम ना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने अपने पॉडकास्ट का नाम भी उस पर रख दिया, बिकॉज संस्कृत वर्ड है विच मीन्स कि एंड दस इट वाज हर्ड। सो आई वाज लाइक आज अब तो दुनिया को सुना के ही रहेंगे यार, सही it doesn't है। was- तो आई एम सो नाइस। हैप्पी कि आपके आपके जैसे लोग सुनने को मिल रहे हैं मेरे यहाँ। तो यू नो कंटिन्यूइंग ऑन दैट पॉइंट अबाउट द लोकल music schools or music shops or whatever we might call it, because अब लिटरली दिसंबर में मैं खुद गई थी एक म्यूजिक स्कूल जो हमारे गली नुक्कड़ पे है, एंड मैंने वो समझने की कोशिश की कि यार यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या सीखने मिलना चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे राइट, कि मतलब हाउ बिल्कुल, टॉप इज डिफरेंट टू दैट, या फिर आप कंपटीशन है या वगैरह वगैरह, कुछ उस पर शेयर करना बिल्कुल, चाहेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। सो सी द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। आई सी दिस इंडस्ट्री या ये जो म्यूजिक लर्निंग का जो मार्केट बोल लूँ या इंडस्ट्री बोल लूँ, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। बहुत सारे लोगों को म्यूजिक सीखना है। हर किसी को आज की तारीख में किसी ना किसी फॉर्म में म्यूजिक सीखना है। बहुत सारे लोग म्यूजिक सिखाने वाले हैं, बट लोग सक्सेसफुली म्यूजिक सीख नहीं पा रहे हैं, राइट? इट्स लाइक अगर आप ये देखेंगे तो इसका एक सबसे अच्छा पैरेलल फिटनेस में है कि गली नुक्कड़ पे जिम है, बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर हैं, बट सारे लोग अनफिट हैं। सो देर आर इंडस्ट्रीज जहां पे डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है। बट देर आर फ्यू इंडस्ट्रीज जहां पे सप्लाई भी है, डिमांड भी है, बट सोल्यूशन बहुत इनफेक्टिव है। जो जो सोल्यूशन है वो बहुत इनफेक्टिव है। अब सोल्यूशन इनफेक्टिव क्यों होते हैं? या तो कभी वो बने ही नहीं है सही से, या फिर वो इनोवेटेड नहीं हुए हैं। मुझे लगता है म्यूजिक में बने तो हैं क्योंकि दिग्गज म्यूजिशियंस रहे हैं दुनिया में, बट आई थिंक आज की जनरेशन के हिसाब से अब वो मेथड्स आउटडेटेड हो गए हैं। आज की जनरेशन जो आज बच्चे हैं वो उनका इंटरनेट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, उनका ऑनलाइन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। उनके पास चीजें बहुत सारी है करने को और इजीली एक्सेसिबल है, राइट? सो आप उनको उस मेथोडोलॉजी से नहीं सिखा सकते जो कि आज से 50 साल पहले काम करती थी। इट्स एज गुड एज सेइंग कि आज हर किसी की फिटनेस अखाड़े में नहीं बन सकती, या हर कोई बच्चा गुरुकुल वे जो होता है आश्रम में जाना उसमें नहीं सीख सकता। एक जमाने के लिए सही था, आज वो सही नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारा वर्ल्ड चेंज हो चुका है। और इस जमाने के साथ अगर आप चेंज करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो इफेक्टिव होगा। तो हमारा कोर यही था कि यार आई थिंक म्यूजिक लर्निंग हैज नॉट बीन इनोवेटेड फॉर पास्ट 20-25 ईयर्स। 20-25 साल पहले जैसे मैंने म्यूजिक सीखा था, आज भी मोस्ट ऑफ द टीचर उसी तरीके से म्यूजिक सिखाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। तो हमने टॉप बीट इस मकसद से चालू किया कि अगर बच्चा हमारे पास आ रहा है तो या तो वो म्यूजिक सीखेगा, ढंग से सीखेगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। और अगर उसका 2-3 महीने में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो हमें ये कॉन्फिडेंस है कि दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। भाई ये हमें कॉन्फिडेंस है क्योंकि जिस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्राम यही है कि 3-4 महीने लगते हैं बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने में। अगर वो 3-4 महीने में डेवलप नहीं हुआ तो लाइफ लॉन्ग वो म्यूजिक सीखना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वो दो नहीं हो पाएगा डेवलप। होते होंगे ना शुभम, लाइक एज इन दो कैटेगरी होते हैं, एक तो होता होगा जिसको इंटरेस्ट है, या एक है जिसको लगता होगा कि हाँ मुझे सीखना है, और एक होता होगा जिसको कि नहीं है पर उसको डाला जा रहा है, करेक्ट। ऐसा कुछ है ना? सी जिसको इंटरेस्ट भी होता है ना, हाँ। म्यूजिक में इंटरेस्ट करीब करीब हर किसी बच्चे को होता है क्योंकि वो एंजॉय करते हैं। बट सीखने में इंटरेस्ट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमारा जो कोर प्रोपोजिशन है वो ये है कि जब बच्चा एक्चुअली उस चीज को सीखता है तब क्या उसको मजा आ रहा है लर्निंग में। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो या तो सुनने में इंटरेस्ट होता है, या डायरेक्टली मेरे को गाना आज गोली खिला दो मैं गाना आज ही गा दूं, राइट? वो चीज लोगों को चाहिए होती है। हम लर्निंग प्रोसेस को बहुत आसान बनाते हैं। एंड हमारे पास लाइक ऐसे ऐसे बच्चे आए जो कि 1-1 साल ऑफलाइन सीख चुके हैं फिजिकल क्लासेस में, नहीं सीख पाए, और अब हमारे साथ सीख रहे हैं ऑनलाइन विदाउट फिजिकल टच, फिर भी हम सिखा चुके हैं। एक मैं आपको एक स्टूडेंट की क्विकली एक कहानी सुनाता हूँ। उसकी मॉम ने मुझसे अराउंड 10 मंथ्स अगो बोला कि यार मेरा बच्चा ऑनलाइन कैसे सीख पाएगा। तो मेरा उसके साथ प्रॉमिस ये था उसकी मॉम को कि आपको 1 महीने के बाद
लैपटॉप के सामने नहीं बैठना पड़ेगा, आप बस क्लास चालू करो और चले जाओ, हमारा टीचर देख लेगा। नहीं हुआ तो आपके मैं पूरे पैसे रिफंड कर दूंगा। ठीक ओके। है? 10 महीने हो गए हैं, बच्चा यूकेलेले सीख रहा है, बहुत अच्छा सीख रहा है। एंड वो बच्चा हमारे लिए स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो देख नहीं सकता, वो 100% उसका विजन बिल्कुल भी नहीं है। आप शायद जानते भी होंगे, प्रथमेश नाम है उस बच्चे का, वो शार्क टैंक पे भी आया था लास्ट सीजन में। तो कोइंसिडेंटली वो हमसे मिला, हमने उसको सिखाना चालू किया एंड दे आर सुपर हैप्पी विद अस। वो सो तो द आइडिया इज कि है अभी बहुत सारे बच्चों की। सो उसको हमने यूकेलेले सिखाया है एंड उसका अभी हम एक केस स्टडी बना रहे हैं। एंड वी नो कि अगर हम प्रथमेश जो जिसका विजन बचपन में ही लूज हो गया था, उसको विदाउट फिजिकल टच, विदाउट एनी असिस्टेंस हम ऑनलाइन सिखा सकते हैं और वो बच्चा सीख रहा है, खुश है। हम्म। सीख नहीं रहा, बच्चा खुश है, यार मुझे मजा आ रहा है सीखने में, राइट? उसके पेरेंट्स खुश है, तो आई थिंक इससे बड़े विन हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। हाँ, आई थिंक मैंने टॉप बीट की वेबसाइट पे भी शायद ये केस स्टडी देखी है आपने। अभी जो डाला ही है हमने, यस अभी डाला ही है। याद आए, बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक इट्स इवन मोर कमेंडेबल, क्योंकि उसको जिस एनवायरनमेंट में जिस आसानी से चाहिए, उसको कोई और, तो हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं हर किसी के लिए, या एग्जैक्टली विजन की एग्जैक्टली, बात हाँ, करते हैं, तो इन्हीं सब चीजों से तो आएगी। मेक सेंस। बिल्कुल। I want to still follow up on this question, क्योंकि there are two categories of your companies, एक तो टॉप बीट है और एक गिटार बॉक्स है। तो ये आपने एज क्यों ऐसा सो डिफरेंशिएशन लाया? सो या सो वही चीज है कि हर हर लाइक मैं अगर सबको जिम भेज दूंगा तो कोई भी नहीं सीख पाएगा। किसी को योगा पसंद है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। सो आई थिंक गिटार ब्रो जो हमारा प्रोडक्ट है वो अडल्ट्स के लिए है मेनली, वेयर इट इज नॉट अबाउट प्रोफेशनल एंड टेक्निकल लर्निंग। उसमें हम कोई भी ऐसा कुछ क्लेम नहीं करते हैं कि आपको अ, धुरंधर बना देंगे म्यूजिक का। उसका गोल बहुत सिंपल है, Okay. आपको 5 से 6 कॉर्ड सीखने हैं, आपको कुछ बेसिक स्ट्रिंग पैटर्न सीखने, जिससे कि आप पॉपुलर गाने बजा सकते हैं। 80% जो पॉपुलर गाने हैं दुनिया में, आप वो बजा सकते हैं विदाउट नोइंग मच हाउ अबाउट म्यूजिक। बट ऐसे बजा सकते हैं कि जो 2-4 साल से सीख रहा है वैसा ही आप बजा रहे हैं। अगर आपको वो करना है तो वो मैं आपको 30 दिन में करवा सकता हूँ, जो कि आपको 6-8 महीने लगेंगे, वो मैं 30 दिन में आपको गिटार ब्रो की मदद से करवा सकता हूँ। इससे आपको म्यूजिक की इन डेप्थ नॉलेज नहीं आएगी, Right. बट क्या आपका गोल वो है? मोस्ट ऑफ द लोगों का गोल नहीं होता है, विच इज फाइन। दैट इज वेयर वी डिफरेंशिएट आवरसेल्फ। आपका जो गोल है उसको रीच करने के लिए हमारे पास एक बहुत आसान तरीका है एंड इफेक्टिव तरीका है। मोर देन 10,000 लोग उसको यूज कर चुके हैं ओवर द पीरियड लास्ट 2 years। सो या दिस हैज बीन गोइंग या। यार ये तो गजब शॉर्टकट है। बिकॉज हाँ, बात तो सही है, जो बड़े हो जाते हैं उसके बाद वो कोई ना कोई पॉपुलर गाना या अपना पसंदीदा गाना ही बजाना चाहेंगे, राइट। बट उसको बजाने के लिए उनको पूरा वो सीखने के बजाय इफ देयर इज अ तो शॉर्टकट। हाँ, अगर उनका गोल सेल्फ पीस और सेल्फ पीस उनको कम सीख के मिल रहा है, तो why do we want to force music mastery एट अ वेरी फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव? नहीं, जरूरत नहीं है ना एकदम डीप में जाने की। अगर आपको बेसिक करेंगे तो यहाँ पे काम उनकी चल रहा है। इच्छा खत्म हो जाएगी, राइट? कि छोड़ यार, मेरे को एग्जैक्टली सीखनी भी है, जाने दे। एग्जैक्टली। एंड इससे ये भी फायदा होता है कि जब वो शुरुआत में इजी हो जाता है, तो शायद प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो डेप्थ में जाएंगे, अपने आप ही चले जाएंगे। बहुत सही बोले, बहुत सही या बोले। तो मुझे अब ना कुछ कुछ समझ भी आ रहा है, पर मैं एक्सप्लिसिटली भी पूछूंगी कि तुमने अपने इंजीनियरिंग के बाद, आईआईटी के बाद, स्टार्टअप पे स्टार्टअप, स्टार्टअप पे स्टार्टअप, मतलब इसलिए तुम्हारे लिए डायलॉग चिपकाया जा सकता है। फाउंडिंग मेंबर रहे हो, कभी मिंग कर रहे हो, कभी टाइनी आउल कर रहे हो, गिटार बॉक्स, ये सब चल ही रहा है। मतलब क्या तुम क्या हो भाई? कौन सी चक्की का आटा हो? ये क्या स्टोरी है? ये स्टार्टअप पे स्टार्टअप हुआ कैसे? यस, सो आई आई मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड मैं आपको एक बहुत ही पता नहीं नाइव बात है कि पता नहीं क्या जो भी है, बट मैं कोटा से हूं, मैं बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूं और मैंने लाइफ में कभी जॉब वाला वर्किंग स्ट्रक्चर देखा नहीं। आई वॉज नॉट एक्सपोज टू इट। मेरे सारे फैमिली मेंबर या तो परचून की दुकान चलाते हैं, मेडिकल स्टोर है, या पत्थरा काम है, जैसे हमारा पत्थरा काम है, या साड़ी की दुकान है, या ढाबा है, या मतलब बिजनेस कुछ है। ऐसा ही है, या बिजनेस है, कुछ कुछ तो गल्ला है, जो अपन बोलते हैं ना गल्ला। मेरा सरनेम बंसल है, तो कुछ तो किसी ना किसी तरह का गल्ला है। ठीक है। तो मुझे ये लगता था कि ये ही होता है, ऐसे ही पैसा कमाते हैं। आप कॉल पढ़ोगे, पढ़ने के बाद कुछ बिजनेस करेंगे और बिजनेस में 2-5 लोग हायर करेंगे, अपन भी गल्ला चालू करेंगे। ओके। एंड कोटा में था, आईआईटी में मैंने प्रिपरेशन वगैरह करी, ऑल दो यहाँ पे थी, बैंक्स भी थी, मतलब कोटा इतनी भी छोटी जगह नहीं है, बट बैंक्स भी हैं, कुछ कंपनीज भी है, बट कभी उनका एक्सपोजर नहीं मिला। तो जो देखा वो यही था कि आसपास जितने भी लोग हैं सब किसी ना किसी दुकान पे बैठते हैं। हम्म।
अब जब मैं आईआईटी गया फर्स्ट ईयर में, तो वहां मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि अच्छा, ऐसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कुछ होते हैं, राइट? ऑल्दो आप रिलायंस का नाम सुना हुआ है, बट कभी उनको उस नजरिए से नहीं देखा कि ऐसे कुछ फ्रेमवर्क, मेंटल मॉडल ही नहीं था वो। मुझे लगा रिलायंस एक कंपनी है, वो भी जाता होगा दुकान पे बैठता होगा, मतलब आई वाज सो नाइव, यू कैन कॉल इट एट दैट लेवल, राइट? तो I फर्स्ट ईयर में क्या, तो get you लगा on. कि यार अच्छा ऐसा होता है, अच्छा अच्छा मैनेजर्स होते हैं, अच्छा प्रमोशन लेना होता है, अच्छा ऐसे हायरार्कीज होती हैं, अच्छा ऐसे डेजिग्नेशंस होते हैं, अच्छा ऐसे गूगल शीट पे मेट्रिक्स बनती है, अच्छा ऐसे डैशबोर्ड्स बनते हैं, अच्छा ऐसे टेक्निकल ऐसी। तो दिस वाज समथिंग न्यू फॉर मी, राइट? आ, तो हुआ ये कि वो सब मैंने देखा है, वहां से मुझे लगा कि चलो ये तो अच्छी बात है। तो उस रेस में पड़े, रेज्यूमे बनाना, इंटरव्यूज देना, प्लेसमेंट, तो मेरा एक कंसल्टिंग फर्म में हुआ भी था। बट देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय प्लेसमेंट सीजन, ओला कैब केम टू द कैंपस, एंड fortunately I was the first and the only campus hire in 2012. They were coming to the campus for the first time. I think उन्होंने सीरीज ए भी रेज नहीं किया था, या उनका चल रहा था प्रोसेस और वो आ गए थे। आई डोंट नो द डिटेल्स, बट मैं अकेला हायर, मेरे को अकेला उन्होंने हायर किया। सो आईआईटी में भी मेरा प्लेसमेंट बहुत लाइक एंड ऑफ द प्लेसमेंट सीजन में हुआ, एक टुवर्ड द एंड, लाइक अबाउट ग्रेजुएशन के सब कुछ। उसके पहले मेरी एक जो जॉब लगी थी वो फिर मैंने छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा ओला कैब है, स्टार्टअप है, चलो स्टार्टअप करते, धंधा करना है, तो यही करते हैं। Fortunately, I had a lovely time working with, you know, वर्किंग इन ओला। मुझे काफी एक्सपोजर मिला, काफी क्वालिटी काम करने को मिला। एज अ फ्रेशर आई वाज लॉन्चिंग सिटीज, आई वाज मैनेजिंग बिजनेस डेवलपमेंट। सो मुझे बहुत हाई क्वालिटी काम करने को मिला, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट आई थिंक दिस इज समथिंग फॉर मी, लाइक बिल्डिंग बिजनेसेस इज समथिंग फॉर मी। एंड देन ऑब्वियसली चाइल्डहुड से वही देखा, दिन भर वही बातें चलती थी कि, अब घर पे भी वही बात चलती थी कि इसका Mhm. पैसा आएगा, इसका ब्याज आएगा, इसको सप्लाई करना है, ये मुंशी वैसे कर रहा है, ये ठेकेदार वैसे कर रहा है। तो I think I was somehow molded in a way where to know the entire aspect of building business Yeah. intrigued me more than uh, you know taking orders and doing it, right? So I think it is like I could connect it a lot of things from my childhood. Like I was always entrepreneurial in the childhood also. स्टिकर लाके बेचना और वो सब करना, करते रहते थे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। सो एंड दैट्स व्हाई आई जॉइंड टाइनी आउल एज अ फाउंडिंग मेंबर। वहां पे भी लाइक इट वाज कंप्लीटली बिल्डिंग अप, देन बैक टू बैक कुछ ना कुछ करते ही हैं। सो या बट पता है, ये एक चीज से मैं थोड़ा सा एनवियस होती हूँ, बिकॉज मैं मुंबई के ऐसे सबर्ब में रहती हूँ जो कि बहुत, आई मीन यहाँ पे सब टाइप के लोग हैं, नॉर्थ इंडियन से लेके महाराष्ट्रियन से लेके गुजराती मारवाड़ी तक। बट मेरे पूरे बिल्डिंग में जो गुजरातीज होते थे, मुझे समझ ही नहीं आता था कि बिजनेस इनके खून में कैसे है। इस वजह से ही है, राइट? बिकॉज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, यस, sense that difference, but I was not able to, pinpoint, because अग्रीड, my family is basically like डॉक्टर इंजीनियर वाला। तो मेरे गॉट दादाजी इट। डॉक्टर, पापा डॉक्टर। तो मुझे कुछ भी नहीं कॉर्पोरेट वाली चीज पता नहीं थी। तो जब पहली बार गई, I was like, अच्छा ऐसा होता है। जब सीधा काम करने गए, इन्फोसिस ज्वाइन की, राइट, एंड आई थिंक दिस इज वेयर इट एग्जैक्टली सेपरेट्स, यू नो बंसल्स एंड गुजरातीज एंड मारवाड़ीज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। ये लोग जो दिन ब दिन ये आई थिंक सो। है, राइट, कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। प्रॉफिट लॉस बाकी बच्चों के लिए क्या होता है, मैथ्स का एक वो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, यही वाली फॉर्मूला होती है हमारे लिए। हमें पता ही नहीं अग्रीड, कि वो अग्रीड, धंधा वाली चीज आती कहाँ से है। अग्रीड, अग्रीड। सो ग्लैड कि अब ये चीजें चेंज आ रहे अब हैं। चेंज हो रही है, यस। अब तो चेंज हो रही है काफी, एंड इट इज गुड फॉर द कंट्री, गुड फॉर द अपकमिंग जनरेशन। सो या मतलब अच्छा है, चेंज हो रही है। बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू गुजराती मारवाड़ी कम्युनिटीज, आई थिंक कल्चरली देयर इज अ लॉट ऑफ पुश, बिकॉज अगर अपब्रिंगिंग वैसी है तो वो दे फिर आर आपके दिमाग में, जैसा आपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बोला ना, हाँ, दे आर सपोर्टिव, या सो टच सपोर्ट। वुड, या टच वुड, आई मीन यू विल नॉट फाइंड दैट इन एनी अदर कम्युनिटी। मतलब आप लोग एक या दूसरे के लिए जिस तरीके से खड़े होते हो, ये कुछ ऐसा गलत बात नहीं कर रही, बट ये सच्चाई है। इट्स अ फैक्ट, राइट? एंड वी कैन शुगर कोट दिस। So it is so या important, because you can't take businesses until unless you take people together, right? It's as simple as that. आप लोगों ने वो अग्रीड, कोड क्रैक कर लिया है, एंड I want to still understand one
facet और one point from this, क्योंकि आप ये बिजनेस वाला देख रहे थे। मतलब मेरे घर में मुझे आज भी याद है, जब मैं और मेरा छोटा भाई बड़े हो रहे थे, मेरी माँ मेरे भाई को डांटा करती थी, पढ़ाई कर, तेरे बाप की कोई शॉप नहीं है जहाँ पे जाके बैठे। आई स्टिल रिमेम्बर, कि बाप की कोई शॉप नहीं है जहाँ जाके बैठेगा, तो पढ़ाई हाँ, कर। हाँ। तो आपके यहाँ तो ऑलरेडी शॉप्स वगैरह थी, या बिजनेस का एक्सपोजर था, या कोई गल्ला था? फिर भी आपको था कि मुझे आईआईटी जाना है। वाज दैट द कोटा इफेक्ट ऑन यू, या It was a purely quota effect. I probably wouldn't have been into academic because I was not a very brilliant kid academically while in school. I was pretty like above average. I was not dumb, but I was above average. वो होता है ना like 75 to 85% के बीच में जिनकी बनती है, right? तो मैं वैसा वाला बच्चा था, और कभी कभार मैंने रैंक्स लाई है कुछ. सो आई थिंक देयर वर सम ग्लिम्पसेस वेयर आई हैव शोन, लाइक आई शोड कि यार मैं अगर थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो मैं बहुत अच्छे नंबर भी लेके आ सकता हूँ, लाइक जो टॉप 10 रैंकर्स होते हैं ना उसमें. जी। बस वो कॉन्फिडेंस था. एंड मेरे फैमिली में आई थिंक नो वन इज एजुकेटेड. मतलब दूर दूर तक कोई भी इतना एजुकेटेड नहीं है. एंड तो मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिलता इफ आई वाज नॉट फ्रॉम कोटा. बट कोटा में क्योंकि वही चल रहा था, and क्योंकि मेरी फैमिली के लिए ऐसा था कि यार मैंने, ऑल्दो मैं वैसे तो एवरेज ही हूँ, बट कभी कभार मैं रैंक लेके आ चुका हूँ तो शायद कर लूँ. बट दैट वाज दी ओनली थिंग. तो कर लिया यार. यहाँ पे बंसल क्लासेस थी. मेरा तो बंसल क्लासेस के एंट्रेंस टेस्ट में भी एंट्रेंस नहीं हुआ था. सरनेम के लिए बंसली कहाँ से भाई? हाँ. बंसल क्लासेस जो प्रिपरेशन कराता है कोचिंग की, तो उस कोचिंग में जाने के लिए पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होता था 10th के बाद. मेरा ओके। तो उसमें भी नहीं हुआ था. फिर फिर एक रेजोनेंस करके क्लास थी, वहां पे मिलने वाले के थ्रू मेरे को डलवा दिया. उन्होंने मुझे लास्ट बैच में डाल दिया. मैंने पढ़ाई करना चालू कर दी. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डेस्टिनी इन प्लेस. एंड आई जस्ट स्टार्टेड एंजॉयिंग मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. एंड लाइक फर्स्ट टाइम में हुआ नहीं, सेकंड टाइम रिपीट किया, लाइक ड्रॉप किया, तो थोड़ी सी अक्कल आई कि यार यार अब एक ही साल बचा है तो थोड़ी सी और मेहनत करी. तो आई थिंक इट वाज प्योरली discipline and hard work, I would say. And आई एम नॉट शाई अवे. एंड लाइक आई फील प्राउड कि यार वो एक साल मेहनत कर ली. क्योंकि अगर वो, मुझे इतनी सो सेल्फ अवेयरनेस है कि यार एकेडमिकली तो मैं इतना कुछ स्ट्रांग नहीं था, बट मेहनत करो तो हो जाता है, मतलब निकल जाता है. राइट. सो आई थिंक वो डिसिप्लिन और वो वहां पे कर दिया. तो आई थिंक इट वाज प्योरली कोटा इफेक्ट कि मेरे को वो एक्सपोजर यहाँ पे मिला. एंड मैंने अपने हाथ साफ कर लिए उसमें. ये आपकी ना वही वाली बात है जो आप बात कर रहे थे, बिकॉज आई हैव सीन सम फ्रेंड्स, देयर विल बी सम फ्रेंड्स वुड ऑलवेज फील कि यार तू कितनी लकी है, या तू कितना लकी है कि तेरे साथ ये सब हो रहा है, बट दे डोंट सी हाउ मच हार्ड वर्क वी पुट राइट बिहाइंड एवरीथिंग। हाँ, ऐसे हाँ, ही हाँ. नहीं हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर ये पॉडकास्ट है वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। इट्स माई इंटायर लाइफ, माई Obviously. इंटायर पर्सनैलिटी, माई नॉलेज, वट एवर विच कम्स। और जैसे आपका भी टॉप बीट है, वो सिर्फ अचानक से टॉप बीट पे नहीं निकल पड़ा, बट इट वाज योर म्यूजिकल इंक्लिनेशन जो आप कॉलेज में हाँ, हाँ, सिखाते आ रहे थे, कितनी सारी चीजें थी। हाँ, हाँ. इट इज सो अमेजिंग एंड आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, बिकॉज मेरे भी पापा के साइड में भले लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। ये होता था कि भाई, भले हम लोग बॉम्बे बेस्ड थे, कि लड़कियों को पढ़ा के करना क्या है। मेरी दादी बोलती थी कलेक्टर बनेगी क्या, एंड आई हैड नो आइडिया हम्म. कलेक्टर होता क्या है। मुझे आज भी नहीं पता कलेक्टर वो क्या होता है। सो आई फील वेरी प्राउड फॉर पीपल लाइक अस, बिकॉज हमने वो एक चेन ब्रेक की है कहीं ना कहीं, कि हाँ यार Agreed, हमको agreed. एजुकेशन किया जिस भी तरीके से। सो आई अप्रिशिएट योर जर्नी एंड योर ऑनेस्टी इन शेयरिंग ऑल दोज थिंग्स, कि हाँ कैसा था कैसा नहीं था। बिकॉज आई डिडंट रियलाइज वो बंसल क्लासेस वाला एग्जांपल अंटिल यू वर, जब आपने बोला कि नहीं हुआ, ओ आई एम सॉरी। बट दिस इज वेरी इंस्पायरिंग टू लर्न योर जर्नी यार शुभम। और मूविंग ऑन टू इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ. तो बंसल क्लासेस पे जब आप 11th में एडमिशन लेते हो तो उनका एक टेस्ट होता है. ठीक है. ठीक है. तो उसमें से वो सेलेक्ट करते हैं कि हम इन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, मतलब ये हमारी बंसल क्लास. तो टेस्ट के लिए एक 15 दिन का है ना एक क्रैश कोर्स होता है जो कि कोटा की एक लोकल कोचिंग क्लास है वो करवाती है. ओ भाई, कोटा बंसल क्लासेस की बोलते हैं। बंसल क्लासेस के लिए के टेस्ट के लिए एक लोकल कोचिंग क्लास थी जो कि 15 दिन का क्रैश कोर्स करवाती थी. उस क्लास में भी नहीं हुआ था मेरा. ओ shit। मैं बताऊं, मुझे डॉक्टर बनना था, क्योंकि मैंने पापा पापा जी को डॉक्टर ही देखा था, तो मुझे डॉक्टर बनना था। और वो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए, वो जो जिस कॉलेज में वो जाता है, वहां वो ग्रैंड मेडिकल कॉलेज है मुंबई का, पापा लेके गए राइट, राइट, फॉर्म राइट. भरवाने।
एंड उसके बाद कभी नहीं लेके गए मुझे देखने की कहाँ पे मेरा नंबर लगा या कहाँ सीट आई, बिकॉज ही वाज लाइक बेटा बहुत स्ट्रेस होता है डॉक्टर में, तुम डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनोगे। सो मेरी माँ आज तक मुझे ताना मारती है कि यार तूने सीईटी क्रैक कर ली, क्रैक कर लिया था, अगर बायो के पे ध्यान देने के बजाय तूने और थोड़ा कर लिया तो अच्छा खासा और नंबर निकाल लेती। सो इट्स सो वियर्ड कि जिस जिस तरीके से अपने सबकी स्टोरीज होती हैं, बट बहुत हाँ। मजा आया यार तुम्हारा ये सुन के, बहुत मजा आया, ऐसा लगा जैसे कोई अपना ही भाई बंधु है जो बता रहा है, पता है कितनी स्ट्रगल देखी है। सीरियसली थैंक यू सो मच। मुझे ना तुम्हारी एक और एक स्ट्रगल या लेसन के बारे में पूछना है, अगर ऐसा लगे कि नहीं श्रुति इसको स्किप करना है तो हम स्किप कर देंगे, बट हम्म, जिस तरीके से टाइनी आउल बनी, फिर बाद में उसको लिटरली तुम लोगों ने बेचा, एग्जिट किया, उसके बाद वो बंद भी हो गई, एग्जैक्टली वहां क्या चीज चल रही थी, या क्या ऐसे लेसन्स हैं जो तुमने उस एक वेंचर से सीखा है जो तुम शेयर कर सकते हो सबके साथ? सी सो टाइनी आउल में इट वाज स्टार्टेड, मेरे 5 जूनियर्स थे कॉलेज के, जिन मेरे हॉस्टल के थे, उन्होंने चालू किया था एंड आई जॉइंड देम एज एज अ अर्ली फाउंडिंग मेंबर ऑपरेशंस में। सो हमने चालू किया एंड वी वर ग्रोइंग प्रीटी फास्ट। हमने लाइक एक साल में 4-5 सिटी लॉन्च कर दी एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ टीम जो कि सिटी लॉन्चेस देखती थी, ऑपरेशंस देखती थी, रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्डिंग करना, डेटा, जो रेस्टोरेंट्स का जो डेटा आता है उसको सिस्टम पे डालना। तो जैसे वो डेटा वाला पार्ट पूरा मैं संभालता था। देन सिटी लॉन्चेस की टीम में आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम जो कि सिटी लॉन्चेस करती थी। सो आई थिंक हुआ ये था कि मेरा तो जर्नी क्या ना थोड़ा शॉर्ट लिव्ड था, क्योंकि हमने सिटीज लॉन्च करी थी एंड सिंस आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट माय ओन, तो मैंने आई थिंक वो हमने 5-6 सिटी लॉन्च करी और फिर मैंने तो बोला, क्योंकि मेरे लाइक दोस्त ही थे सब लोग, तो मैंने बोला कि यार मैं तो छोड़ रहा हूँ, आई थिंक मुझे करना है एक बार और खुद से करना है। तो मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद देन थिंग्स स्टार्टेड टू वेंट रॉन्ग। मार्केट में बहुत सारे हैं, रूमर्स भी हैं, आई थिंक देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स। आई थिंक कोई राउंड रेज नहीं हुआ, या स्विगी ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। सो आई थिंक देयर इज नॉट अ सिंगल फैक्टर। आई वाज नॉट इन्वॉल्वड अ लॉट इनटू द डिटेल आफ्टर आई लेफ्ट। एंड जब मैंने लीव किया था तब तो ऑलरेडी वो पीक पे थी टाइनी हॉल, लाइक तब तो लाइक वी वर स्पॉन्सरिंग आईपीएल, मुंबई इंडियंस को हमने स्पॉन्सर किया था। तो आई थिंक उस टाइम तो काफी कुछ अच्छा चला था, बट देन उसके बाद इंटरनली क्या हुआ आई वाज नॉट अवेयर, बिकॉज यू डोंट गेट, मतलब एक बार आप निकलते हो तो फिर इतना एक्सेस नहीं रहता I- है। या बट आई थिंक ऑन अ प्राइमा फेसिंग यही था कि आई थिंक स्विगी जस्ट डिड इट वेल। एंड मतलब जब कोई एक आप अच्छा भी कर रहे हो बट किसी ने कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया, तो क्या होता है कि आपने कुछ गलत नहीं भी किया हो बट सामने वाले ने इतना ज्यादा अच्छा कर दिया कि यू एंड अप लूजिंग। I- I mean, राइट। सो मुझे वो कोई वो चीजें अफवाह होती या कि इन सब चीज के बारे में ना पता है ना जानती, बट आई जस्ट वांटेड टू हाँ अंडरस्टैंड, ऐसी सारी चीजें भी होती है इन 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 द स्टार्टअप वर्ल्ड एंड जर्नी, और अगर कोई लेसन है जो तुम्हें पता हो या जो तुम शेयर करना चाहो, दैट वाज ओनली इंटेंट। यार आई थिंक एक जो चीज मुझे समझ में आई थी वो ये आई थी कि जो जो मैं आज तक बिजनेस में करता हूँ, अगर एंड आई माइट बी रॉन्ग इन सेइंग इट, बिकॉज फाउंडर का जो फाउंडर्स थे उनका पर्सपेक्टिव लेता है, मेरा पर्सपेक्टिव है। आई थिंक when we were executing tiny owl, we could not pinpoint the right user needs. We were trying to do a lot of things, है ना, and maybe उन lot of things में there were two things where we were solving user pain point, but I think हमने उन पे फोकस नहीं किया शायद। हमने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी, उस पर फोकस नहीं किया। एंड अगर हम उस पर फोकस रखते तो शायद वो बिल्ड हो जाता। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू not scale the business before pinpointing the user need and know your right persona या right कम्युनिकेशन बोल लो या राइट प्रोडक्ट सर्विस बोल लो, जब तक वो बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं आता है तब तक स्केल नहीं करना चाहिए। आई थिंक अगर मैं बहुत ही एमबीए केस स्टडी पर्सपेक्टिव से बोलूंगा तो शायद मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि यार टाइनी आउल ने स्केल कर लिया बिना पीएमएफ हिट किए। राइट, वो ये मेरा मेरा वो है लाइक लुकिंग बैक। अब वो हाइंडसाइट इज ऑलवेज 19, क्या बोलते हैं 2020, बट आई थिंक ये मेरा है कि यार हमने, क्योंकि हम उस टाइम पे भी हमारे ऐसे 15-20 इनिशिएटिव चालू हो रहे थे, ये भी एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर अ स्टार्टअप यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, तो आपको देखना पड़ता है। तो या सो आई थिंक दैट माइट हैव बीन द कोर लर्निंग एंड दैट इज व्हाट आई एम अप्लाइंग टू माय स्टार्टअप। सही। टॉप बीट में भी वी सडनली स्टार्टेड स्केलिंग लास्ट ईयर, देन वी रियलाइज नो 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 दिस इज नॉट हैपनिंग। वी वांट टू फर्स्ट पिन पॉइंट द पीएमएफ एंड राइट नीड। अब हम वो कर रहे हैं तो हमारा अब वो सही डायरेक्शन में जा रहा है।
सही बात है। आई मीन जैसे तुमने बहुत सही चीज बोली, राइट? इट्स ऑल अबाउट हाइंडसाइट। वो उस टाइम पे नहीं समझ आता है, बट उस एटलीस्ट टाइम पे नहीं समझ में तुम आता। समझ सकते हो और उसको आगे कहीं होने से बचा सकते हो, राइट? अपने लिए या किसी और या के लिए। सो अग्रीड अग्रीड। मेरा फाइनल क्वेश्चन है तुमसे, एकदम पैसा पैसा बिजनेस वाला बंसल जी। वो ये है कि सिर्फ फाउंडर फाउंडर नहीं, सिर्फ स्टार्टअप स्टार्टअप ही नहीं, तुम एंजल इन्वेस्टर भी हो और बहुत सारी जगह पे हो। क्या कर रहे हो यार? मतलब सारी जगत की लक्ष्मी बस तुम्ही को चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आई क्या एम लकी टू रहेगा? हैव, I'm lucky to have a good, wife. So my wife earns decently well, and she has been taking care of my expenses. And जो भी हमने एंजल इन्वेस्टमेंट किया वो मेरा पैसा नहीं है, मेरी वाइफ का पैसा है। एंड इट वाज अ म्यूचुअल, सो आई गॉट द डील बिकॉज उसका स्टार्टअप एक्सपोजर इतना नहीं है जितना मेरा है। एंड आई थॉट कि यार ये अच्छा है, आई थिंक वी शुड डू इट इफ वी आर लुकिंग एज अ, if we are looking to diversify our wealth and investment portfolio. So तो बस वही है। अब वो मेरी प्रोफाइल पे तो आएगा ही सही यार, अब बीवी ने डाला तो मैं तो डालूंगा ही, ये तो इसमें तो कोई वो वाली चीज है आ, जैसे अपने पापा चाचा वाली जनरेशन करती थी कि बीवी के नाम पर डाल दो, सही और रहे। क्या यार मतलब हद वो तो होती करना ही कर दी पड़ता तुमने है। वही वाली आई हरकत। थिंक वो वाली सीन है। एंड या नो आप लाइक अभी 3 में किया है, वी आर प्लानिंग टू डू मोर। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो वी विल डेफिनेटली डू। हमारा कुछ एक टारगेट है, सो या वो um, अभी रिसेंटली शार्क टैंक पे वो फ्लैट हेड्स के फाउंडर फेमस हुए थे ये बोलते हुए कि वो कमाती में उड़ाता हूँ। मैं भी वैसा ही हूँ अभी, पिछले काफी सालों से मेरी बीवी कमा रही है, मैं उड़ा रहा हूँ। बट मुझे शार्क टैंक पे आने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो लाइन अब उन्होंने कॉपीराइट करा ली है। अब मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा कभी। कोई नहीं, तुमको यहाँ पे जो बोलना है बोल दो। जो थोड़े बहुत लोग सुन रहे होंगे, थोड़े बहुत तो नहीं, आई एम ट्राइंग टू मॉडरेट, बट हाँ जो सुन रहे होंगे उनको पता चल जाएगा। बट अगेन आई या अप्रिशिएट दैट ऑनेस्टी, बिकॉज बहुत अजीब तरीके से फिर देखा जाता है या परसीव करते हैं या लोग। या दिस इज नॉट इजी, आई नहीं, कैन। जो है यार, वो तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लाइक इट्स ऑल, आई थिंक आई हैव बीन touchwood, I've been lucky enough to have good support system around me as a founder. It is really required, be it good friends, be it parents or wife or co-founder, teammates, mentors. I have been fortunate to have very good mentors like Avnish, जो तो मैंने आपको अपने शुरुआत में बात भी करी थी. So yeah, that has been a good blessing, and it's always good to have a good support system because उसके बिना तो आप अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकते हो. बहुत सही बोले यार, बहुत सही बोले। एंड बिफोर वी रैप दिस कन्वर्सेशन, जो कि मन नहीं होता यार, ऐसी कन्वर्सेशंस होती है ना, मजा आता है। और अभी भी मैं इतना कुछ पूछ सकती हूँ, तुमसे बहुत कुछ है सीखने के लिए। Mhm. If you think there is anything that I missed out on, or if you want to give any parting thoughts या advice to people, youngsters, अपना एज या अपने से बड़े लोग who are listening to you, so the stage is all yours. Yeah, I don't know how if I can like sort of summarize. I think it was good talking to you. Uh, One thing which I have recently, like in past 3, 4 or 5 years, I have realized as a principle, as a core life principle, which a lot of people tend to miss. बहुत सारे लोग उसको मिस कर देते हैं, बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। थ्योरेटिकली सब समझते हैं बट एक्सपीरियंशियली वो समझते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज नॉट हार्ड, it becomes easy when you know that it's hard. And what I'm trying to say is basically कि एक जो बहुत ही कोर प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ किसी भी चीज में, बीट अ स्टार्टअप और रेजिंग अ चाइल्ड और मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप और बिल्डिंग अ पैशन, वॉट एवर, हम्म। दैट इज कि यार जब भी चीजें गलत होती हैं, राइट, तो पहले खुद के अंदर झांक के देखो कि यार क्या कमी रह गई। हम्म। वो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो फंडा है ना कि यार हाउ डू यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई थिंक taking a responsibility and ownership is a very undervalued principle, सही। and it is very difficult कि उसको आप experience में कैसे लेके आओ. So I think वो मैंने somehow experience में सीखा. And I, over the last 4 or 5 years, I have stopped blaming people in any way possible. मेरा first instinct ये होता है कि यार अच्छा ही गलत हो गया, हम क्या कल हमने हमारे यहाँ से क्या कमी रह गई, कहाँ पे गैप था, अपने प्रोसेस में क्या गैप था, अपने अंदर क्या गैप था. तो जब वो क्वेश्चन आप करते हो ना, तो सॉल्यूशन पहले निकल के आता है, रादर देन कि यार स्टार्टअप बंद हो गया, मार्केट का कंडीशन खराब हो गया या इन्वेस्टमेंट नहीं मिला. वो तो एक्सटर्नल रीजन है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं. सो आई थिंक वो अकाउंटेबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लोग ले आए तो काफी पीस ऑफ माइंड रहता है.
यार तुम तो संत इंसान भी निकले, मतलब तुमसे मुझे फिर बात करनी पड़ेगी। बाकी सब लोग बताएं या नहीं बताएं कमेंट्स में, पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि तुम्हें फिर से बुलाना पड़ेगा। अगर बुलाई तो अरे बिल्कुल। भाव तो नहीं कोई खाओगे? कोई वैसे भी यार कोई सुनता नहीं है अभी, कोई कोई ऐसे बुला के सुन रहा है तो क्यों नहीं। सो इसी बात पे साइनिंग ऑफ वर्ल्ड, इट वाज सो अमेजिंग थैंक्स अ लॉट। शुभम, थैंक यू सेम सो है, मच। Shruti. Thanks a lot for, having this call. Best of luck for your, podcast. And yeah, keep growing. थैंक यू।